Before starting to this video, I would like to ask you few questions. Do you know which countries impose 0% tax on citizens' income? कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि अपने सिटीजन्स के इनकम पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करती हैं, जिन्हें हम लोग टैक्स हेवन कंट्रीज भी बोलते हैं? एंड डू यू नो विच कंट्रीज इम्पोज हाईएस्ट टैक्स रेट ऑन सिटीजन्स इनकम? कौन कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो कि सबसे ज्यादा टैक्स रेट चार्ज करते हैं अपने सिटीजन्स के इनकम पर? दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टैक्स इन इंडिया? हमारी इंडियन गवर्नमेंट कौन से सोर्स ऑफ टैक्स से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है? ऑफ कोर्स मैं इन सभी के आंसर आपको वीडियो के एंड में दूंगा, बट अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में से किसी के भी आंसर्स याद हैं तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके इन सभी के आंसर्स बता सकते हैं। तब तक के लिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज परवेश एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। इस टैक्स के बारे में मुझे जानने की क्या जरूरत है, बट फ्रेंड्स सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि इस देश के सभी जिम्मेदार नागरिक को एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। बट फ्रेंड्स इसका मैं आपको एक सेकंड रीजन बताता हूं कि क्यों आपको टैक्स या फिर किसी भी लॉ के बारे में क्यों जानना चाहिए। तो आपने एक मैगजीन या फिर एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, इग्नोरेशिया ऑफ लैगिस इज नॉन एग्जीक्यूजेड। इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। इसका मतलब लॉ को इग्नोर करना कोई एक्सक्यूज नहीं होता। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपको ये तो पता होगा, whosoever commit murder shall be punishable by capital punishment or lifetime imprisonment and shall also be liable to fine। इसका मतलब कोई भी अगर मर्डर करता है उसे या तो कैपिटल पनिशमेंट या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगा, मतलब या तो उसे फांसी की सजा या फिर उम्र कैद की सजा जरूर होगी। मान लो इन केस ऑफ मर्डर whosoever found guilty, अब वो ये तो कोर्ट को नहीं बोल सकता ना कि सर मुझे कैपिटल पनिशमेंट मत दो क्योंकि मैंने कभी लॉ पढ़ा ही नहीं, मुझे लॉ के बारे में जानकारी ही नहीं थी। अगर मैं इस लॉ को पहले ही पढ़ लेता तो मैं ये मर्डर करता ही नहीं। ऑफ कोर्स ये उसके लिए कोई बहाना नहीं है कि आपने लॉ नहीं पढ़ा तो आपको माफ कर दिया जाएगा। इसलिए बोलते हैं लॉ को इग्नोर करना कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता। इसलिए किसी भी इंसान को लॉ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे ठीक तरीके से पढ़ना चाहिए और ठीक तरीके से समझ भी आना चाहिए। तो चलिए इसी एग्जाम्पल से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। वीडियो में हम लोग टैक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक वो प्राइस या वो अमाउंट होता है जो हमें गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे देना ही पड़ता है, और ये कोई भी वॉलंटरी पेमेंट नहीं होता। इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू पे टू द गवर्नमेंट। एंड अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमें टैक्स कंपल्सरी क्यों देना पड़ता है? बिकॉज गवर्नमेंट हमें मल्टीपल फैसिलिटीज देती है और हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं। दैट्स वाई हमें गवर्नमेंट को ये पेमेंट करना ही पड़ता है। सिविलाइज सोसाइटी का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट हमें बहुत सारे मल्टीपल फैसिलिटीज देती है, रोड की फैसिलिटीज, स्कूल की फैसिलिटीज, हॉस्पिटल एंड मल्टीपल फैसिलिटीज गवर्नमेंट हमें देती है। इस वजह से इस प्राइस को हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है फॉर द कंसिडरेशन बेसिस। सो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे पूरे संविधान को नहीं समझने बैठे हैं, बल्कि वन ऑफ द आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज आर्टिकल 246 प्लस 7 शेड्यूल को समझना होगा। जब भी हम आर्टिकल 246 की बात करेंगे उसके साथ हमेशा हमें पैरेलली 7 शेड्यूल को भी लेकर चलना होगा। सो ये आर्टिकल 246 या कहें अनुच्छेद 246 है क्या? तो आर्टिकल 246 पावर को बाइफरकेट करने की बात करता है। अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो लॉ को बनाने की पावर गवर्नमेंट के पास होती है, और गवर्नमेंट दो टाइप्स की होती है। वन इज स्टेट गवर्नमेंट एंड सेकेंड वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग कौन सी गवर्नमेंट लॉ बनाएगी ये बात आखिर कौन बताएगा? तो 7 शेड्यूल ने सारे ही मैटर्स को लिस्ट वाइज बांट रखा है, और हमारे पास 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। अब सारे ही मैटर इन लिस्ट में लिखे हैं, और आर्टिकल 246 कहता है अगर यूनियन लिस्ट की बात आएगी तो उससे रिगार्डिंग सारे ही लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, और स्टेट लिस्ट की मैटर से रिगार्डिंग सारे ही लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। एंड थर्ड एंड द लास्ट वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी मैटर आते हैं उससे रिगार्डिंग दोनों ही गवर्नमेंट साथ में मिलकर लॉ बनाती हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ये तो सबको पता है। बट जीएसटी आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया था, 101st अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था, जिससे रिगार्डिंग अब अगर जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट में आ गई तो उससे रिगार्डिंग कौन सी गवर्नमेंट लॉ बनाएगी? दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बट ये तो जीएसटी की बात हो गई, हम तो इनकम टैक्स की बात कर रहे थे। ये इनकम टैक्स कौन से लिस्ट में आता होगा? इनकम टैक्स आता है यूनियन लिस्ट के अंदर।
इसीलिए हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 को सेंट्रल एक्ट भी बोलते हैं, राइट। तो ये तो आपको ओरिजिन पता चल गया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 आखिरकार आया कहां से। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को यूनियन लिस्ट से उठाया गया है, राइट। अगर आपसे पूछेगा कोई कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हम लोग सेंट्रल एक्ट क्यों बोलते हैं, तो उसका रीजन है यूनियन लिस्ट, बिकॉज द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज फॉल अंडर द यूनियन लिस्ट, राइट। अब हम समझने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। तो ये इनकम टैक्स क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टैक्स ऑन इनकम। तो सबसे पहले हमें इनकम के बारे में समझना होगा। तो इनकम आप मुझे बताएंगे इंसान कहां कहां से जनरेट कर सकता है। एक तो जॉब करके जनरेट कर सकता है, सैलरी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी इनकम जनरेट कर सकता है अपने घर को किराए पर रख के। हाउस प्रॉपर्टी के बाद हमारा आता है पीजीपीपी, या तो इंसान बिजनेस करके या प्रोफेशन करके पैसा कमा सकता है। पीजीपीपी का फुल फॉर्म प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। या तो इंसान अपने लैंड और बिल्डिंग को बेच सकता है जिससे उसे कैपिटल गेन जनरेट होगा। उसके बाद आता है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, कैजुअल इनकम एंड लॉटरी, गैम्बलिंग। बहुत सारे टाइप्स के इनकम होते हैं। तो अगर आपको जितने भी टाइप्स के इनकम इसके अलावा याद आ रहे हैं, उन सभी को आपको अदर सोर्सेज में डाल देना है। और ये सारे ही इनकम आपको 5 हेड्स में दिखाई देंगे इनकम टैक्स के अंदर। और इन 5 हेड्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो उससे हमारा निकलता है ग्रॉस टोटल इनकम।